नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम ईशावास्य उपनिषद को टुकड़े टुकड़े में समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वह ये है कि मृत्यु क्या है, और दूसरा अगर थोड़ा और डिटेल में जाए तो इसको और अच्छे से समझे कि मृत्यु क्यों है। अब घर में जब किसी की डेथ हो जाती है या हमारे आसपास हम ऐसे ही निरंतर जीवन और मृत्यु का जो चक्कर है वो देखते रहते हैं कि किसी के घर में कोई पैदा हुआ है और किसी के घर में कोई मरा है। दोनों ही चीज़ों को हम बस देखते हैं, जैसे एक बिगिनिंग हुई है जैसे किसी चीज़ की जब जीवन होता है, और हम समझते हैं जब मृत्यु आती है तब कोई चीज़ खत्म हो जाती है। किसी बच्चे को पैदा होते हुए देखते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं कि अरे किसी घर में बच्चा पैदा हो गया है। जन्म को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और देना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि यही जन्म है जो हमें यहाँ पर लाकर इस एसेंस को जीना सिखाता है। और साथ ही में जैसे एज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। मैं एक्सीडेंट्स और ऐसे अनवांटेड थिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर जैसे एज हो जाती है, धीरे धीरे सेल्स कमज़ोर होते जाते हैं और कुछ समय के बाद जब डेथ हो जाती है, तभी डेथ कहीं न कहीं जो विचारशील पुरुष होता है, पुरुष का मतलब हर कोई से है, इंसान से है, व्यक्ति से है, व्यक्तिगत शब्द का अर्थ पुरुष होता है। पुर मतलब शहर और ईश मतलब जिस शहर में वो ईश रहता है। पुरुष का मतलब ही इस शरीर में रहने वाला ईश्वर ये होता है। तो जो भी विचारवान पुरुष होगा वो यह सोचेगा कि ऐसा क्यों है, क्या चीजें हैं जो जन्म और मृत्यु को कहीं न कहीं पैरेलली बांधती है। अब देखिए, एक बहुत बेसिक चीज है, हम जब पैदा होते हैं हम एक्सपायरी डेट के साथ ही आते हैं और इस चीज को हम भूल जाते हैं समय रहते, पर ये चीज एक ऐसी शाश्वत हकीकत है जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चीज को समझने के लिए ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक बताया है। ये श्लोक इतना सरल है, उतना ही गहन भी है। चलिए देखते हैं ये मृत्यु के राज को किस तरह से खोलते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखते हैं इसे। श्लोक कुछ इस हिसाब से है। पुष्यन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोहमस्मि। ये श्लोक 15वां है और अर्थात इसका जो अर्थ है वह कुछ इस हिसाब से होता है। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याणतम रूप है उसे मैं देखना चाहता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। अब इसको अगर समझे तो आप देखिए, सूर्य को यहाँ पर यम कहा है। यम काफी सारी जगह पे, काफी कहानियों में सूर्य के पुत्र को यम बताया गया है। यहाँ जो पुत्र है वो संक्षिप्त स्वरूप है। अधिकतर सूर्य को यम के स्वरूप में यहाँ पर दीक्षा दी है। अब ऐसा कैसे? सूर्य जैसे हम जानते हैं कि वो जीवन देता है, जीवन देने वाला स्तोत्र है। अगर सूर्य हमारी पृथ्वी के आसपास नहीं होता तो शायद पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाता। तो ये जो सूर्य है वो जीवन का अधिष्ठाता देव है, और यम कहीं न कहीं मृत्यु का देव है। हमें इस चीज को जो ऋषि मुनि समझ चुके हैं उसको समझने की जरूरत है। जहां से जीवन का उद्गम होता है ना, वहीं पर जीवन विलोप होता है।
ये कुछ इस तरह से है कि जैसे ऋषि ने समझा कि किसी भी चीजों का स्तोत्र अलग अलग नहीं हो सकता। दिन है तो वो रात की प्रेजेंस में ही है। दिन धीरे धीरे ढलता जाएगा, रात वैसे वैसे उजागर होती जाएगी। इन दोनों को आप कैसे भी अलग नहीं कर सकते, जैसे जीवन और मृत्यु को आप अलग नहीं कर सकते। अगर हम गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री कैलाश का सबसे ऊंचाई पर आने वाला एक जगह है जहां से गंगा माँ निकलती है, और उस गंगोत्री के दर्शन करने के लिए न जाने कितने तीर्थयात्री जाते हैं वहां पर। गंगोत्री में जाके उनके पावन दर्शन करते हैं। अब ये जो गंगा है, जहां पर गंगा का उद्भव स्थान है, वो कैसा लगता है कि अभी है और अभी नहीं। अभी जहां पर पत्थर है, जहां कुछ नहीं है, वहां से पानी की एक छोटी सी पतली सी धारा बहने लग जाती है, और उस धारा को हम गंगोत्री कहते हैं, जहां से धारा आ जाती है। वहीं पर गंगा जी पूरे न जाने कितने किलोमीटर का सफर तय कर कर सागर में मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं गंगा सागर, जो सागर में जाके मिलती है। एक और उक्ति भी है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां पर गंगा जी समुद्र में विलीन हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर वह न जाने गंगा से खत्म से हो जाती है। ये जो शुरुआत का जो पॉइंट है गंगोत्री का, जहां पर सिर्फ पत्थर है और अचानक से एक पानी का छोटा सा झरना फूट निकलता है, और वही झरना बड़ी सी नदी बहकर बहता रहता है और आखिर में सागर में विलीन हो जाता है। यहाँ पर ऋषि भी यही कहते हैं कि हम भी बिल्कुल सागर में सागर की तरह समाकर देखना चाहते हैं। हम भी वैसे ही समाकर देखना चाहते हैं कि वह परब्रह्म चैतन्य है क्या। अगर सागर में नमक है तो हम नमक बन जाएंगे, अगर सागर में पानी है तो इसी गंगा की तरह गंगा सागर में जाके विलीन हो जाएंगे, और उस बिल्कुल उस जगह पर आके खड़े रह जाएंगे जहां पर हम उस परम चैतन्य को जान पाए। ये जो लाइफ है वो बिल्कुल एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। आपने काफी बार नटों को देखा होगा रस्सी पर बैलेंस करते हुए। हमें लगा कि वो राइट साइड झुक गया, वो तुरंत लेफ्ट साइड झुककर अपने राइट साइड के हिस्से को बैलेंस कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से जीवन और मृत्यु भी चलती रहती है। इसके साथ मैं आपको एक कहानी कहूंगी। एक मॉन्क थे, जैसे भारत में आपको पता है काफी सारे साधु सन्यासी रहते थे, वैसे ही एक साधु थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक कपाल में खाना खाया है। जब वे भिक्षा मांगने जाते तो कपाल लेके जाते और उसमें खाना खाते, वह उसी में भिक्षा लेते, वो और कोई पात्र नहीं ढूंढते, उसी में भिक्षा लेते। काफी लोगों ने उनसे पूछा, वो बस मुस्कुरा देते। एक और मॉन्क उनके साथ रहने आ गया वहां पर, उन्हीं की झोपड़ी में शायद। उन्होंने पूछा कि तुम इस कपाल में क्यों भोजन लेते हो, क्यों कपाल में? कपाल को तो सबसे ज्यादा अपवित्र चीज मानी गई है शास्त्रों में, तुमने कपाल में ही क्यों भोजन लेना पसंद किया? वो मॉन्क बहुत जोर से हंसता है और कहता है, यही तो हमारी रियलिटी है, आखिर में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यही हो जाएगा। और मैं इस चीज को याद रखने के लिए रोज रोज सिर्फ इसी में भोजन लेता हूँ। ये चीजें हमें बाहरी तौर से देखने पर बहुत डरावनी सी लग सकती है, पर ये डरावनी है नहीं। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो आपको परम शांति पर ले जाएगी, परलौकिक अवस्था में ले जाएगी। उसे समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे सुख रहता है हमारे पास, अगर बहुत ज्यादा सुख बढ़ जाए किसी के पास जो बहुत सुखी हो, तो वो इंसान कुछ लिमिट तक जाने के बाद पागल हो जाता है। जब इंसान बहुत दुखी होता है, अत्यधिक दुखी,
तो उसमें पागल होने की संभावनाएं नहीं होती है। बहुत दुख में इंसान पागल नहीं होता है, पर जब बहुत सुख मिल जाता है व्यक्ति को तब वो पागल हो जाता है। आप जरा सोचिए, किसी के घर में सिर्फ जन्म ही जन्म होते रहे, किसी की मृत्यु ना हो तो कितना उपद्रव हो जाएगा। सिर्फ जन्म होता जा रहा है, मृत्यु नहीं है, कहीं नहीं है, कोई विराम नहीं, सिर्फ सुख ही सुख है, कहीं दुख का नामो निशान नहीं है। आप देखिए, हम भोजन में भी तीखे के साथ मीठा खाना पसंद करते हैं। अत्यधिक मीठा खा लेंगे तो मुंह टूट सा जाता है। कुछ तीखा खाइए, स्वाद बदलने को चाहिए। जीवन भी इसी तरह से चलता रहता है निरंतर। जब बालक पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ जैसे बड़ा होता जाता है और हम उसी बड़े होने के उसमें धीरे धीरे एक मेटाफिजिकल चीज को महसूस करने लगते हैं, जिसे हम नाम देते हैं नींद। पूरे दिन की थकान नींद में गायब सी हो जाती है। एक बहुत अच्छी अगर नींद आती है, चाहे वो 2 घंटे की हो, 4 घंटे की हो या 6 घंटे की हो, अगर साउंड स्लीप हम लेते हैं तो हम कहते हैं हाँ, हम फ्रेश हो गए। हमारी जो मृत्यु है वह भी इसी तरह से है। पूरे जीवन की जो थकान है उसे संतुलित करने का जो काम है वह मृत्यु करती है। जैसे डे टू डे लाइफ में हम हर रोज मरते हैं, हम हर रोज अपने एसेंस के पास जाते हैं, अपने पास। सारे उजाले जो कोटि सूर्य के उजाले हैं, इन सबको छोड़कर निद्रा के अंधेरे में चले जाते हैं। ये निद्रा वो एक छोटा सा हमारा डे टू डे का प्रैक्टिस है मरने का। हम मरते हैं, हमें कोई होश नहीं रहता नींद में। और यही जो है, जो ये नेचर हमें बताता है कि तुम डरो नहीं मृत्यु से। ये मृत्यु, तुम रोज उस मृत्यु की गोद में जाकर, इस प्रकृति की, इस नेचर की गोद में जाकर तुम वापस आते हो। मृत्यु भी यही है, सिर्फ एक ही चीज कि तुम इस प्रकृति के पास जाते हो, रिफ्रेश होते हो और फिर से नया जन्म लेकर आ जाते हो। किनका नया जन्म पॉसिबल नहीं है? जो इस मृत्यु को भी ध्यान में बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो व्यक्ति निद्रा में भी पूरा अपने चैतन्य के साथ रहता है और इस निद्रा को समझने की कोशिश करता है। हम क्या करते हैं? निद्रा में पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं, पूरी तरह से। पर ये जो साधु सन्यासी होते हैं, ये जो ऋषि मुनि होते हैं, वो अपनी निद्रा का गहन ध्यान के स्वरूप में उपयोग करते हैं। और वे इस कदर इसका उपयोग करते हैं कि उस ध्यान में वे इस परम चैतन्य को पा लेते हैं। और परम चैतन्य को पाने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्कर में से छूट जाता है। तो जो हमने सवाल शुरू किया था, मृत्यु क्या है, तो एक सीधी सी बात है, इस जीवन का जो संतुलन है वह है मृत्यु। इस जीवन को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है वह है मृत्यु। और ये मृत्यु क्यों है? ये मृत्यु और हमारी नींद, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पूरक है। इसीलिए नींद का ध्यान में बहुत गहन महत्व है। आप आपकी नींद को ध्यान में बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। बस सोते वक्त यही सोचना है कि आप पूरी तरह से जगे हुए हैं और आप अंदर के अंधेरे को एक उजाले की भांति महसूस करेंगे। और ये मृत्यु क्यों है? तो मृत्यु आपका मुक्ति का एक छोटा सा द्वार है, जहां से आप उस परम चैतन्य तक हर रोज पहुंच सकते हैं, हर रोज। तो मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि हम हर रोज मरते हैं। हमें ऐसा लगता है हम रोज जी रहे हैं, पर नहीं,
हमारी आयु धीरे धीरे घटती जाती है, पर इस घटती हुई आयु के साथ हम निरंतर कहीं उस परम चैतन्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जरूरत सिर्फ उतनी है कि इस छलांग को हम लगा लें और उस परम चैतन्य को जीते जी पाले। और उस परम शांति में हम जब सुबह जगे तब इस कदर जगे कि दोबारा इस अमृत को खोने का डर हमारे अंदर ना रहे, जिस अमृत को कहते हैं चैतन्य। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम तत्सत। धन्यवाद।